नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कॉस्मिक भी है, इमोशनल भी है, लेकिन क्या ये फैंटास्टिक भी है? जी हां, हम रिव्यू कर रहे हैं द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का, जहां एक तरफ दुनिया की रक्षा का भार है और दूसरी तरफ एक मां का प्यार और एक देवता जैसा विलेन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का सेटअप था बहुत जबरदस्त। नई टाइमलाइन थी, मार्वल की फर्स्ट फैमिली का धमाकेदार कमबैक था और बैकग्राउंड में थी इंटरगैलेक्टिक टेंशन। लेकिन जो मिला वो था एक अजीब जॉनरा का मिक्सचर, कॉस्मिक ओपेरा, सोप ड्रामा प्लस हेवी वीएफएक्स। शुरुआत कुछ फ्रेम से ही एक रेट्रो साईफाई फीलिंग लाती है। रीड रिचर्ड्स पिता बनने की तैयारी में है और सू स्टॉर्म बन जाती है इमोशनल एंकर। लेकिन कहानी में भावात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। गैलेक्टस की एंट्री तक सब कुछ ऐसा लगता है जैसे पॉज बटन दबा रखा था, लेकिन जैसे ही गैलेक्टस एंट्री करता है और तभी हमें पता चलता है कि यही है मूवी का रियल स्टार। उसकी एंट्री आपके रोंगटे खड़े कर देगी। धीरे धीरे कैमरा घूमता है पृथ्वी पर और उसकी नजरें और वो आवाज पुरानी, ठंडी मगर गंभीर। ना चिल्लाहट है ना गुस्सा है, सिर्फ भूख और वो लाइन, आर यू हियर टू प्लीड फॉर मर्सी। पूरा थिएटर सन्न हो जाता है और तालियां बजनी चालू हो जाती है। लेकिन फिर मार्वल करता है वही पुरानी कोशिश, ह्यूमनाइज करने की जिद। गैलेक्टस को भी दिल दे दिया और कहानी बन गई बच्चों को दो, धरती बचाओ। एमिली किर्बी ने एक्टिंग में जान तो डाली है, लेकिन उनका इमोशनल आर्क कुछ ज्यादा ही हो गया। क्लाइमैक्स के सीन में जब वो चिल्लाते हुए गैलेक्टस को पुश करती है अपनी अपनी ताकत से, तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई तमिल फैंटेसी फिल्म का डब वर्जन देख रहा हूं। हर इमोशन को अंडरलाइन किया गया है। स्पीच के बाद पॉज है, सटायर के बाद म्यूजिक है। ये स्टार्टलिंग नहीं, ये इमोशन का ओवरडोज है। फीमेल सिल्वर सर्फर शला बाल एक पॉजिटिव सरप्राइज थी इस फिल्म के अंदर। कम डायलॉग थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत ही प्रभावशाली थी। वो अपनी लॉयल्टी और अंतरात्मा के बीच जूझती दिखाई दी गई है और जब भी वो कुर्बानी देती हैं बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ एक्शन, और उनका एक्शन बोलता है बहुत जबरदस्त। वहीं एक पल में लगता है कि ये है पुराना मार्वल, कम थेरेपी और ज्यादा कहानी। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। अंडरग्राउंड इवैक्यूएशन सीन वो तो आपके दिमाग को भी हिला देगा। गैलेक्टस की वो लाइन क्लेवर बग्स दिल दहला देती है। लेकिन फिर क्या होता है ऐसा? कॉस्मिक बेबी सीपीआर। जी हां, सू की मौत हो जाती है, बच्चा चमकता है, मां फिर से जिंदा हो उठती है। अब आप बताइए, क्या ये हॉलीवुड मूवी है या बॉलीवुड मूवी का क्लाइमैक्स सीन? इमोशंस का बटन इतना जोर से दबाया गया है कि लॉजिक की आवाज सुनाई ही नहीं देगी आपको। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, जब फिल्म खत्म हो जाती है, तो फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको डॉक्टर डूम की एंट्री मिलेगी और वो एंट्री ऐसी है कि ना कोई धमाका होता है, ना कोई स्पीच होता है, बस एक बच्चा होता है, एक किताब होती है और डूम की खामोशी से बैठने की स्टाइल। बस यही थी फिल्म की असली पावर, यही है फिल्म का असली खतरा और शायद यही थी वो फिल्म जो हमें मिलनी चाहिए थी। मेरी अंतिम राय क्या रहेगी इस फिल्म के रिगार्डिंग? मार्वल फिल्म इस बार पूरा का पूरा इमोशंस में ही नहीं गया, वो इसमें डूब गया है। वीएफएक्स बहुत शानदार हैं, गैलेक्टस भूलने लायक नहीं है, कहानी का कंसेप्ट मजबूत है, लेकिन स्क्रिप्ट ने दर्शकों को फील करने की इतनी कोशिश की है कि असली जुड़ाव कहीं खो गया है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स बन गई है एक कॉस्मिक कस्टडी ड्रामा, जहां मां का प्यार, बच्चे की चमक सब मिलकर एक भारी भरकम इमोशनल मिक्स बना देते हैं। इस फिल्म को मैं 5 में से दूंगा 2.5 स्टार। मैं हूं फिल्मी बॉय, मिलते हैं अगले रिव्यू में।